Hello students, I am Narinder Singh. Welcome to my channel GN Coaching Center. In this video, I am going to solve exercise 3.2, second exercise of third chapter, trigonometric functions. इससे पहले फर्स्ट चैप्टर की सारी एक्सरसाइज की सॉल्यूशन उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। ऐसे ही सेकंड चैप्टर की सभी एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और इस चैप्टर की 3.1 एक्सरसाइज भी मैंने अपलोड कर दी है, वो भी आप देख सकते हैं। सो सब्सक्राइब दिस चैनल और वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। Exercise 3.2. Find the value of other 5 trigonometric functions in exercise 1 to 5. यहाँ से मतलब है क्वेश्चन 1 to 5, बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्री निकालनी, एक दी हुई है, बाकी 5 आपने निकालनी है। टोटल 6 होती हैं, साइन, कॉस, सेकंड को सेकेंड, टैन और कोट। इन 6 में से एक दी हुई है, बाकी 5 हमने निकालनी है। तो फर्स्ट है cos x गिवन है -2, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आपको पता होगी, तो इससे इनपुट करके कॉस की वैल्यू हम साइन निकाल देंगे। लेट अस पुट हियर वी हैव -1/2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया 1, देखिए माइनस हो जाएगा -1/4। दिस इज एलसीएम लेके 4 - 1/4, ये आ गया 3/4। ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन एक्स क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 3/4 का, ये आ गया √3/2। अब ये प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस। तो हमने कौन सा साइन लेना है ये डिसाइड करना है। तो हमें दिया हुआ है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वार्टर में साइनस क्या होता है, नेगेटिव। थर्ड क्वार्टर में साइनस नेगेटिव होता है, तो हम नेगेटिव साइन लेंगे एज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट दिस इम्प्लाइज साइन एक्स इज नेगेटिव, सो माइनस √3 लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे। और नहीं पता आपको बता देता हूँ, ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें सारी पॉजिटिव होते हैं, साइन, कॉस, कोसेकेंट, सेकेंड, टैन, कोट, इसमें सारी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा कोसेकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए हमने जो थर्ड क्वाड्रेंट है, तो साइन एक्स पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आंसर आएगा। और साइन आ कॉस आ गया, इससे बाकी हम सारे निकाल लेंगे। अगर साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेकेंट, तो कोसेकेंट क्या आ जाएगा, इसका रिवर्स उल्टा, तो -2/√3 आ जाएगा। ऐसे ही कोस में दिया हुआ है -1/2 हमें गिवन है, तो इसका उल्टा सेकेंड होता है, सेकेंड क्या आ जाएगा -2, उल्टा आ जाएगा। अब बाकी आ गया टैन। टैन क्या होता है, साइन ओवर साइन एक्स और कॉस एक्स। साइंस हमारे पास है, निकाला हुआ है -√3/2, और कॉस एक्स हमारे पास -1/2। सिंप्लाई करेंगे इसको, ये आ जाएगा -2 और 1, कटिंग होगी, माइनस प्लस, ये √3 आंसर आ गया। टैन एक्स आ गया मेरे पास √3। कोट एक्स से होता है, टैन एक्स का उल्टा होता है, तो ये आ जाएगा 1 और √3। तो ये सारी वैल्यूज आ गई, टैन एक्स, कॉस एक्स, कोट एक्स, साइन एक्स में निकाल लिया है,
-√3/2 cos x हमने निकाला है, दिया हुआ हमें 1/2 और सीकेंट हमने निकाला कितना आया -2 कोसेकेंट आ गया हमारे पास, निकाला था हमने कोसेकेंट -2/√3। ये सारे आंसर हो गए, सारी वैल्यूज आ गई। Second question is sin x is given 3/5, x lies in second quadrant, x second quadrant में लाई करता है, तो बाकी वैल्यूज हमने निकालनी है 5, तो वही आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, sin square x प्लस cos square x इक्वल टू 1। यहाँ साइन स्क्वायर पुट करेंगे, 5² प्लस cos square x इक्वल टू 1। cos square x किसके इक्वल आ जाएगा 1 - 3² 9 25, एलसीएम लेंगे 25 - 9 जाएगा 16/25। सो cos x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 जाएगा प्लस माइनस 4/25, 4/5। अब x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है नेगेटिव, तो हम क्या लेंगे एस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, therefore cos x इक्वल टू नेगेटिव लेंगे साइन -4/5। अब बाकी निकालने हैं, साइन में गिवन 3 और 5 गिवन है, दिस इम्प्लाइज कोसेकेंट x कितना आ गया, इसका उल्टा 5/3, कोसेकेंट होता है साइन का उल्टा इनवर्स। ऐसे ही cos x हमने निकाला है -4/5, तो इसका मतलब है सेकेंड x कितना आ जाएगा, इसका उल्टा -5/4 रहेगा। tan x और cot x, tan x आ जाएगा sin x/cos x, तो साइंस हमारे पास है 3 और 5 और cos x हमारे पास है -4/5, अगर 3 और 5 मल्टीप्लाई -5/4, 5 कट गया तो -3/5 ये tan x आ गया। ऐसे ही हमने cot x निकाल लेना है, cot x tan x का उल्टा तो आ जाएगा 1/tan x, दैट मीन्स -4/3, ये आ गया cot x। तो cot x भी आ गया, tan भी आ गया, cos भी आ गया, secant भी आ गया, cosecant भी आ गया, तो 5 हमारे पास आ गए, ये सारे आंसर आ गए। फाइव रेशियोस आ गई। थर्ड क्वेश्चन में cot x की बना है, cot x इज 3/4, x लाइज थर्ड क्वाड्रेंट, cot x की बना है, बाकी टेबल फंक्शन निकालने हैं और x थर्ड क्वाड्रेंट लाई करता है। cot x हमें गिवन है, तो tan x क्या होगा, tan x होता है cot का उल्टा 1/cot x, दैट मीन्स ये आ जाएगा 4/3। तो एक तो आ गई। और हमें पता है 1 + tan square x क्या होता है secant square x, इसमें वैल्यू पुट करेंगे tan x की, 1 + 4/3 होल स्क्वायर इक्वल टू secant square x, तो 1 + 16/9 secant square x, ऐड करेंगे इसका एलसीएम लेकर 9 + 16/9 इक्वल टू secant square x, secant square x आ गया, ऐड किया 25/9, secant x क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25/9, दैट मीन्स +-5/3। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड में secant क्या होता है नेगेटिव, एज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, therefore secant x क्या आ गया -5/3, ये secant x आ गया।
तो जैसे लगा देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर सेकंड स्क्वायर एक्स, दूसरा हम लगाएंगे हम प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है और सेकंड स्क्वायर एक्स। यहाँ से हमको सेकंड एक्स निकाल सकते हैं। कॉट एक्स हमारे पास है 3/4 होल स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस 9/16 इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। कोसेकेंड स्क्वायर एक्स आ गया, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा 25/16। कोसेकेंड एक्स आ गया प्लस माइनस ये 5/4 आ जाएगा स्क्वायर रूट लेके, 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का 4। अब क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड में कोसेकेंट नेगेटिव होता है एज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। Third quadrant, therefore cosecant is negative, that means -5/4। तो tan आ गया, secant का secant आ गया। तो यहाँ से हम secant साइन निकाल सकते हैं। साइन क्या होगा इसका उल्टा जाएगा -4/5। तो secant हमारे पास -3, तो यहाँ से कॉस क्या आ गया -3/5। हमारे पास आ गए, साइन आ गया हमारे पास, साइन पर कॉस भी निकाल लिया हमने, सीकंड भी निकाल लिया, कोसेकंड भी निकाल लिया और टैन भी निकाल लिया। साइन हमारे पास आया -5/5, कॉस आया -3/5, सीकंड आया हमारे पास, सीकंड आया था -5/3 और सीकंड हमारे पास आया था -5/4 और टैन आया था हमारे पास 4/3। ये सारे इश्यूज हमारे पास आ गई 5 के 5। दिस इज आंसर। फोर्थ क्वेश्चन इज सेकंड एक्स इज गिवन 13/5। एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट फोर्थ है और हमें वैल्यू दी है सेकंड एक्स की, तो बाकी वैल्यूज निकालनी है हमने। तो सेकंड एक्स 13/5 है, कोस एक्स कितना आ जाएगा सेकंड का उल्टा, दैट मीन्स 5/13। एक वैल्यू ये आ गई कोस एक्स। अब कोस एक्स आइडेंटिटी लगा के साइन एक्स का प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हम साइन एक्स निकाल देंगे। तो यहाँ कोस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा 5/13 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साइन एक्स आ गया, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 5 स्क्वायर 25, 13 स्क्वायर 169। ये एलसीएम लिया 169 माइनस 25, इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 144 और 169। तो साइन एक्स आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144 और 169। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और 169 का स्क्वायर रूट होता है 30। अब एक्स लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है साइन वो होता है नेगेटिव। तो साइन एज एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, therefore sin x इक्वल टू -12/30, नेगेटिव लेंगे। तो sin x आ गया हमारे पास, cos x आ गया, हम tan x निकाल लेंगे। tan x क्या होता है sin x ओवर cos x। हमारे पास sin x आया था -12/13 और cos x है हमारे पास 5/13। ये आ गया -12/13 इंटू 13/5, 13 कट गया, वी आर लेफ्ट विथ -12/5। तो ये आ गया tan x। तो tan आ गया, साइन भी आ गया हमारे पास, cos भी आ गया। तो कोट क्या होता है tan का उल्टा जाएगा -5/4
12। तो हमें cos साइन पता है, तो साइन का उल्टा कोसेकेंड हो जाएगा। कोसेकेंड क्या होगा? साइन का उल्टा -13/12 उल्टा हो गया। तो सारे आगे, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? साइन एक्स आ गया। साइन फंक्शन निकाला है -12/13। कॉस एक्स हमने निकाला है 5/13 और सीक्रेट में दिया हुआ है। कोसेकेंड हमने निकाला है -13/12। टाइम भी हमने निकाला है -12/5 और कॉट हमने निकाला है -5/12। ये सारे आंसर, दिस इज आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन इज tan x equal to -5/12, x lies in second quadrant। tan x फिल्म दी हुआ है और x लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। स्टार्ट। तो tan दिया हुआ है, हम कोड निकाल सकते हैं। कोड क्या होता है? 1/tan, tan का उल्टा, दैट मीन्स चलेगा -12/5। एक वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा के 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर, यहाँ से कोसेकेंड निकाल लेंगे। तो 1 + -12/5 होल स्क्वायर इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। कोसेकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1 + 12 स्क्वायर 144/25। एलसीएम लेंगे 25 एलसीएम आ जाएगा 25 + 144। इनको ऐड करेंगे विल गेट 169/25। कोसेकेंड स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो जाएगा और साथ आएगा प्लस माइनस। अब एज इक्वल टू आएगा +-13/5। एक्स लाइज करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, एज एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेकेंड क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। कोसेकेंड एक्स इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 13/5। अब ये फॉर्म लगाया था 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड एक्स। अब लगाएंगे 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से सेकेंड स्क्वायर निकाल लेंगे। यहाँ से कोसेकेंड निकाला तो यहाँ से सिर्फ साइन क्या आ गया? इसका उल्टा, साइन का उल्टा 5/13 आ गया, साइन दिया आ गया। यहाँ से सेकेंड निकाल लेंगे 1 + tan वैल्यू है -5/12 होल स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स आ गया 1 + 5 स्क्वायर 25/12 स्क्वायर 144। एलसीएम लिया 144 आ गया, 144 + 25 ऐड किया, ये आ गया 169/144। तो ये आ जाएगा 13/12। इसका स्केल उठ लेंगे तो साथ आएगा प्लस माइनस, स्केल दिया ये आ गया 13/12 प्लस माइनस। लेकिन क्वाड्रेंट सेकंड है, एज एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड एक्स क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव। सेकंड एक्स होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा ये सेकंड एक्स इक्वल टू -13/12। तो आई थिंक सारी वैल्यू आ गई, साइन आ गई, यहाँ से साइन आ जाएगी, कॉस आ जाएगी। यहाँ से कॉस क्या होगा? इसका उल्टा -12/13। साइन आ गई, कॉस आ गई, सेकंड आ गई, कोसेकेंड आ गई, कॉस, सारी वैल्यू आ गई। एट साइड नाउ आंसर। आंसर क्या हुआ? साइन एक्स क्या आया हमारे पास, कॉस एक्स क्या आया, सेकंड क्या आया, ये सारी लिखेंगे वैल्यूज। कोसेकेंड फिर कॉट, tan में दी गई, tan नहीं लिखनी। तो साइन हमारे पास आया 5/13 और कॉस हमारे पास आया -12/13 और सेकंड आया हमारे पास -13/12। कोसेकेंड हमारे पास आया था 13/5
और कोड है हमारे पास -12/5. दिस इज द आंसर. Next is find the value of the trigonometric functions in exercises 6 to 10. 6 is sin 765, 7th is cosecant -1/10 degree, 8th is tan 19π/3, 9th is sin -11π/3, 10th is cot -15π/4. Let us start from 6th. 6th is sin 765. वी नो हमें पता है कि साइन की वैल्यू 360 के बाद रिपीट होती है, 2π के बाद रिपीट होती है. तो इसको हम लिखेंगे 360 की फॉर्म में. तो इसको डिवाइड करें 765 को 360 से जाएगा, 2 से जाएगा 720, तो रिमाइंडर होगा 45. तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 × 360 + 45 डिग्री. तो क्योंकि इस वैल्यू रिपीट करती है 360 के बाद, हम ये हटा सकते हैं. दिस विल इक्वल टू साइन 45. अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, हम टेबल से 1/√2. दिस इज आंसर. नेक्स्ट इज 7th. 7th है कोसेकेंट -1410 डिग्री. और इसको 365 से डिवाइड करें, 1410 को 60 से डिवाइड करें, तो क्या आएगा, 3 से जाएगा, ये आ जाएगा 0, 36 का 18, 1, 10. लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू है तो हमें एक बढ़ाकर यानी 4 से यहाँ लिखना, 4 मल्टीप्लाई करके. तो जाएगा कोसेकेंट 4 × 360 -14 टाइम. 3 से 4 हमें एक बढ़ाकर एक नेगेटिव है, पॉजिटिव लाना है इसको. तो ये आ जाएगा कोसेकेंट ऑफ 460 कितना आएगा, 1440. तो ये आ जाएगा कोसेकेंट ऑफ, माइनस करेंगे 30 आ जाएगा. कोसेकेंट 30 का होता है साइन 30 का उल्टा. साइन 30 इज 1/2, कोसेकेंट 30 इज 2 आंसर आ. नेक्स्ट इज 8th. या tan 19π/3, 19π/3. अगर tan और 19 3 से डिवाइड करें तो 6 से आता है. हम देखें 6π + π/3 रहेगा 18 9π/3. तो tan की वैल्यू रिपीट होती है 180 के पास, ये हम हटा सकते हैं. दिस इज tan π/3. tan π/3 is tan 1 को 3 से डिवाइड किया 60 आ गया, tan 60 डिग्री. दिस इज √3. दिस इज आंसर. नेक्स्ट 9th इज साइन -11π/3. दिस इज साइन, और 11 को 3 से डिवाइड करें 3 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ये नेगेटिव है तो हम एक ज़्यादा 4π लेंगे. सो 4π ऐड करेंगे 11π/3. और दिस इज साइन, एल्सियम लिया 12 आ गया, 12π - 11π 1π, π/3 आ गया. दिस इज साइन 180/3 60 डिग्री. साइन 60 इज √3/2. दिस इज द आंसर. Last 10th is cot -15π/4. Again this is negative, और डिवाइड करें 15 को 4 से 3 पॉइंट समथिंग आएगा. 15 को 4 से डिवाइड करें 3 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन
एक ज़्यादा नाम है तो यहाँ 4 पाई करेंगे, 4 पाई माइनस 15 पाई ओवर 4। तो एलसीएम लिया, ये आ गया 4 एलसीएम 16 पाई माइनस 15 पाई over 4. This is cot of 5/4. Cot 5/4 is inverse of 10/4. 10/4 is 1. This is also 1. So 1 answer. Thank you for watching this video. For more videos, subscribe the channel GN Coaching Center and press the bell icon to get the notifications for the upcoming videos.